मैनेजमेंट आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। टीचर्स बहुत तरीके के प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं क्योंकि हमारे क्लास में आजकल बच्चे इनडिसिप्लिन्ड हैं। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए क्लासरूम मैनेजमेंट का सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर क्लासरूम मैनेज नहीं कर पाएंगे तो इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। हमारा उद्देश्य सिर्फ बच्चों की एकेडमिक्स पे ध्यान देना नहीं है, पर उनका सोशल, मोरल, इमोशनल ग्रोथ भी ज़रूरी है। तो क्लासरूम मैनेजमेंट अब आजकल की नीड है। वी कैन से दिस इज़ अ नीड ऑफ नाउ डेज। आपका परिचय? मैं मनीषा देवनाथ शाह, मैं माउंट लिटरेसी स्कूलारा की शिक्षिका हूँ। मैं सीबीएसई के द्वारा रिसोर्स पर्सन बनाई गई हूँ और मैं यहाँ आज सरस्वती विद्या मंदिर में सीबीपी ट्रेनिंग ले रही हूँ क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर। धन्यवाद। सीबीएसई ने सीबीपी ट्रेनिंग की है, मैंडेटरी की है 25 घंटा टीचर्स के लिए, और वो हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, तो हमारी जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए ये ट्रेनिंग है। आज सरस्वती विद्या मंदिर में मुंगेर में ये सीबीपी है क्लासरूम मैनेजमेंट पे। इसका मेन पर्पस ये है कि हम लोग जब क्लासरूम को हैंडल करते हैं तो किस तरह से हैंडल करें, क्योंकि कोविड के बाद से क्लासरूम की जो सिचुएशन है वो चेंज हुई है, क्योंकि बच्चों की भी सिचुएशन चेंज हुई है। अब पहले जैसा एनवायरनमेंट नहीं है, वातावरण क्लास का नहीं है, तो हम लोग क्लासरूम को कैसे एफिशिएंट बनाएं, कैसे इफेक्टिव लर्निंग हो सके क्लासरूम में, इसीलिए ये क्लासरूम मैनेजमेंट पे ये सीबीपी की ट्रेनिंग है सरस्वती विद्या मंदिर में। आपका परिचय? मेरा नाम एंडी हुसैन है और हम सेंट कैरेंस स्कूल के अध्यापक हैं और सीबीएसई के द्वारा चुने गए एक रिसोर्स पर्सन हैं। नमस्कार। सीबीएसई के द्वारा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत जो है एफिलिएटेड स्कूल के टीचर्स का 50 आवर्स पर सेशन, ये मैंडेटरी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। इसके पीछे का उद्देश्य ये होता है कि जो बच्चे क्लासरूम के अंदर पढ़ाई करते हैं, क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम के बाहर, उसका जो है सोशल इम्पैक्ट या सोशल बिहेवियर किस प्रकार से हो, परिवर्तन हो, इसके ऊपर जो है फोकस किया जाता है। आज सीबीएसई के द्वारा दोनों रिसोर्स पर्सन्स आए हैं। जो मेन टॉपिक है क्लासरूम मैनेजमेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि यदि क्लास के अंदर हमारे टीचर्स जाते हैं पढ़ाने के लिए, वो किस प्रकार से अपने विषय को, अपने सब्जेक्ट को बच्चों के बीच में रख सके। उसके पहले क्लासरूम यदि प्रॉपर मैनेज रहेगा, उसका इन्वायरमेंट जो है क्रिएटिव रहेगा, तभी जाकर के जो है बच्चे कुछ सीख पाते हैं। तो मेन उद्देश्य यह है कि हमारा जो लर्निंग आउटकम से है किसी भी सब्जेक्ट का, वो हमारा इफ़ेक्टिव कैसे हो, प्रभावी कैसे बने, इस उद्देश्य को लेकर के जो है टीचर्स को वो ट्रेनिंग दिए जाते हैं। आपका परिचय? मैं संजय कुमार सिंह, प्रिंसिपल कम वेन्यू डायरेक्टर, सरस्वती विद्या मंदिर, मुंगेर। Plant cell and model of animal cell, compound microscope, slide of plant cell and animal cell, charts of plant cell and animal cell, chalk, duster, blackboard, etc. and methodology which we will use to demonstrate our lesson is lecture method, demonstration method, discussion method, inductive and उसमें जैसे सेल प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रो मीन्स होता है पहले और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। यानी प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल है जिसमें न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। ये जो है साइज में छोटे होते हैं और यूकैरियोटिक सेल जो है साइज में बड़े होते हैं। इसमें जो सेल ऑर्गेनल है राइबोसोम, वो 70S टाइप के होते हैं और यूकैरियोटिक भाषा, राजनीति, समाज नीति, सब कुछ में बदलाव उस समय संभव था जब कबीर का आविर्भाव इस धराधाम पर हुआ। सन 1398 से लेकर 1518 तक की दीर्घायु में कबीर ने अपने लिए नहीं जिया, बल्कि जन्म के बाद लगातार चला। जब धर्मांधता अधिक थी, ऐसे समय में कबीरदास जी के बारे में कहा जाता है, चुभ चुभ कर भीतर चुभे ऐसी कहे कबीर। इस तरह का साहस उस समय किसी के पास नहीं था जो कबीर के पास था। इसलिए कबीर ने कहा, सांची कहे तो मारम खावे, झूठे
पतियाना साधो देखो जग बोरा। सच कहते हैं तो लोग मारने के लिए दौड़ते हैं। पास में ना तो कौनो क्रिया कर्म में, ना तो कौनो क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी हो तुरंत ही मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे। सर्वे विद्वांसः स्वविषयस्य वर्णनं कृत्वा अस्मात् स्थानात् स्वस्थानं प्राप्तवन्तः। इदानीं वयं सर्वेषां कृते अहं कथयामि यत् सर्वे जनाः मम प्रति ध्यानं ददातु। अत्र संस्कृत शिक्षणे ध्यानं ददातु। मम हस्ते किञ्चित् पाठ्यसामग्री अस्ति। पाठसहगामी क्रियार्थं मम हस्ते किञ्चित् सामग्री अस्ति। अत्र पश्यन्तु सर्वे विद्वांसः। मम हस्ते एका लेखनी अस्ति यस्य वर्णः अस्ति। An object changes position with time. This can be done in classroom as an activity also. So, You can ask question. I said. समझते हैं कि जो कुछ चल रहा है, इसमें मूवमेंट है, इसमें जो पोजीशन चेंज कर रहा है वही गतिशील है। वस्तुतः उन बच्चों के मस्तिष्क में साइंटिफिकली गति के संदर्भ में, मोशन के संदर्भ में एक कंसेप्ट बनाना है। Adorn themselves while wearing ornaments. Just like that, our poets and writers also use ornament to adorn their literature and literary terms, and the need of that is figure of speech. So, just like that, we adorn ourselves with mini ornaments, just like earring, just like anklet, just like that. There are many figure of. Prepared an activity where maybe we can say that if somebody is flying a kite and we want to know that what is the distance of the kite or the kite to the point or the body which is flying the kite. एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, जैसे हम अभी हाइट पर स्टेज पर हैं, आप लोग जो बैठे हुए हैं, यहाँ से जो हम देख रहे हैं ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। आँख जो मेरा है इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस माना जाता है। यहाँ से प्रत्येक टेबल पर जो भी बैठे हुए हैं डिफरेंट एंगल्स बन रहा है। और यदि हम अपने छत में किसी एक ऑब्जेक्ट का किसी एक पॉइंट को लोकेट करते हुए देखते हैं, ये एंगल ऑफ एलिवेशन का काम करेगा। ऊपर से देख रहे हैं तो डिप्रेशन का काम करेगा। प्लेन मारते चलते हैं तो इस तरह से देखने पर तो ये जो बताएंगे कि बेस के साथ जो एंगल बन रहा है वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। बच्चों के पास है, उन्हें वो पिवोटल रेशियो पढ़ चुके हैं, उनको पता है कौन से पर्टिकुलर एंगल में आपके बात है। बच्चों को अब 1 से स्टार्ट हो गया है कंप्यूटर की बात। अभी जो मेरे पास यहाँ लेसन प्लान है, ये क्लास 7 और 8 दोनों में चला जा सकता है, जो कि सिलेबस है अपने यहाँ। टॉपिक है जो पहला स्टार्टिंग जब हम लोग करते हैं तो नेचुरल है कि कंप्यूटर के क्लास में बच्चे जब रहते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी पहले से रहती है, क्योंकि आज के जनरेशन के बच्चे हैं तो बहुत सारी चीज़